एक बादशाह को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह अपने मुसाहबों समेत जंगल में गया ताकि परिंदों का शिकार कर सके, लेकिन वहाँ इन्हें कोई परिंदा नजर नहीं आया। वो जंगल छोड़कर आगे वीरानों में चरागाहों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कई पहाड़ियाँ और रंदियाँ भी आईं, जिनको इन्होंने अबूर किया, लेकिन इन्हें कोई परिंदा नजर नहीं आया। आखिर दोपहर के वक्त वो एक बहुत बड़ी चरागाह में पहुँचे। ये इतना बड़ा मैदान था जिसकी हद नज़र नहीं आ रही थी। मैदान के दरमियान में एक बड़ा और घना सायादार दरख्त खड़ा था। बादशाह और इसके मुसाहब बेइख्तियार दरख्त की तरफ बढ़ते चले गए और दरख्त की ठंडी छाँव में बैठकर ससताने लगे। अगरचे वो बहुत थक चुके थे, लेकिन आदि शिकारियों की तरह उनकी निगाहें अब भी दरख्त की शाखों में बैठे किसी परिंदे को ढूंढ रही थीं। अचानक बादशाह की नज़र एक कनट पर पड़ी जो दरख्त की सबसे नीची शाख पर बैठा हुआ था। नीलकंठ को देखते ही बादशाह ने अपने एक मुसाहब को इशारे से हुक्म दिया कि उसे शिकार करे। इशारा पाते ही इसका एक मुसाहब खड़ा हुआ और गलील से इस नीलकंठ की तरफ पत्थर फेंका, जो निशाने पर लगा और नीलकंठ बादशाह के सामने आ गिरा। बादशाह ने नीलकंठ को पकड़कर एक मुसाहब के हवाले किया कि वो उसे ज़बा कर ले। जो ही चाकू नीलकंठ की गर्दन के करीब आया, अचानक नीलकंठ के मुंह से निकला, "ए अजीम बादशाह, मुझे मत मारिए, मैं आपका फ़ायदा चाहता हूँ। अगर आप मुझे मार देंगे तो तमाम पछताएंगे। मुझे मार कर आपको क्या मिलेगा? मैं तो बहुत ही छोटा हूँ और मुझे मारने से आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा।" नीलकंठ को इंसानों की तरह बोलता देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। वो नीलकंठ की बात सुनकर बोला, "ए नीलकंठ, तुम तो बोल भी सकते हो।" नीलकंठ ने जवाब दिया, "ए अजीम बादशाह, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। मेरी गुजारिश को ध्यान से सुनिएगा। मैं तो आपकी यहाँ आमद का बरसों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं तो मैं आपको अपने परदादा का वो पैगाम पहुँचाऊँ जो वो आपके लिए छोड़ गए थे। मेरे परदादा ने मरने के बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा हीरा छोड़ा था जो आपके टखने के बराबर है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो हीरा आपके हवाले किया जाए। उसी लिए मैं अरसे से आपका मुंतज़िर था। अगर मैं ऐसा ना कर सकता तो मेरा ज़मीर हमेशा मुझे मलामत करता रहता। मैं इस अमानत के बदले में आपसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ।" नीलकंठ के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद बादशाह बोला, "पहले तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि एक नीलकंठ इतनी रवानी से कैसे बोल सकता है। और कोई चारा भी नहीं कि मैं तुम्हारी कहानी पर इतिबार ना करूं कि तुम्हारे पास मेरी कोई अमानत भी पड़ी हुई है।" नीलकंठ बोला, "बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो मुझे कुछ और भी अर्ज़ करना है। इस हीरे के अलावा मेरे परदादा ने चंद नसीहतें भी की थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, ताकि ये हिकमत की बातें लोग आपके मुंह से सुने और उन पर अमल करें तो सबका फ़ायदा होगा।" बादशाह बोला, "वो नसीहतें क्या हैं? अच्छी बात है कि हिकमत की बातें मेरे और मेरे मुसाहबों तक पहुँचीं।" नीलकंठ इजाज़त मिलने पर बोला, "मेरे परदादा ने जो बातें बताई थीं वो यूँ थीं। नंबर 1, जब कोई आपसे मीठी मीठी बातें करे तो इस पर भरोसा ना करें। नंबर 2, कभी किसी ऐसी चीज़ की वापसी की उम्मीद नहीं करें जो एक दफ़ा आपके हाथ से निकल जाए। और नंबर 3, जिस चीज़ को हासिल करने में आप नाकाम हो जाएं, इसके बारे में दोबारा नहीं सोचें। अब बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दी ताकि मैं वो हीरा आपको ला कर दूँ जो मेरे परदादा आपके लिए छोड़ गए थे। वो इस दरख्त के ऊपरी शाखों में मैंने छुपा रखा है। शाखें चूंकि पतली हैं, इसलिए आप में से कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता।" बादशाह सलामत ने फिर ज़्यादा नहीं सोचा और मुसाहब को नीलकंठ को आज़ाद करने का हुक्म दिया और मुसाहब ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर नीलकंठ को आज़ाद कर दिया। वो उड़ा और शुक्रिया अदा करने के लिए बादशाह सलामत के कंधे पर बैठ गया। फिर इसने पर फैलाए, उनको फड़फड़ा और फिर बोला, "जनाब आली, मुझे इंतज़ार के लिए मुआफ़ कर दीजिएगा।
इधर कुछ देर इंतज़ार कीजिएगा, जब तक मैं उड़ता हुआ दरख्त की चोटी तक पहुंच जाऊं। फिर वो उड़ा और उड़ता हुआ दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। अब वहां तक पत्थर भी नहीं पहुंच सकते थे। वो एक शाख पर जाकर मज़े से बैठा हुआ था। उधर बादशाह और मुसाहब इंतज़ार करते रहे कि कब नीलकंठ हीरा लेकर वापस आता है, लेकिन लगता था कि नीलकंठ अपना वादा भूल चुका है। वो तो शाख पर बैठा झूलता रहा, हीरा लाने की बात तो बहुत दूर की थी। शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा तो बादशाह ने आवाज़ दी, नीलकंठ, तुम्हारा वो हीरा किधर है जो तुम्हारे परदादा ने मेरे लिए रखा था? इसे नीचे लेकर आओ, हमें वापस भी जाना है। नीलकंठ ने बादशाह की बात गौर से सुनी और फिर ऊंची आवाज़ में हंसने लगा और बोला, बादशाह सलामत। मैंने जो कुछ कहा है इसकी मुआफ़ी दीजिएगा। अगर आप महल जाना चाहते हैं तो शौक से चले जाइए। आप इंतज़ार किस बात का फरमा रहे हैं? मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मीठी मीठी बातों से धोखा नहीं खाना चाहिए और जो चीज़ एक दफ़ा हाथ से निकल जाए इसकी वापसी की उम्मीद ना रखें और जिस चीज़ को हासिल करने में नाकाम हो जाएं, उसके मुताल्लिक़ मत सोचें। आप अक्ल वाले हैं, खुद सोचिए आपके टखने जितना बड़ा हीरा मैं कैसे उठा सकता हूँ? इतना बड़ा तो मैं खुद भी नहीं हूँ। मैंने तो हीरे की कहानी अपनी जान बचाने के लिए घड़ी थी। आपने इस पर एतबार किया और मुझे आज़ाद कर दिया। अब मैं आपकी दस्तरस से बाहर हूँ। मेरे अल्फाज को याद रखिएगा, उन चीज़ों की वापसी की उम्मीद मत रखें जो मैं आप एक दफ़ा खो चुके हैं। जनाब आली, अब महल की तरफ रवाना हो जाइए, उससे पहले कि अंधेरा छा जाए। इन्होंने अफसरदगी से मुसाहबों को वापस रवानगी का हुक्म दिया। नीलकंठ ने इन्हें जाते देखा तो पर फड़फड़ाता हुआ उड़ गया।